चंदनपुर जंगल में कोकिला अपनी दो बहू और अपनी बेटी के साथ रहती थी। कोकिला कोयल की बेटी नायरा बहुत ही घमंडी और चालबाज थी। पता नहीं माँ को गोपी और राशि भाभी में क्या नजर आया जो मेरे भाइयों की शादी इन दोनों गंवारों से कर दी। मैं इन दोनों को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। एक दिन नायरा अपनी माँ के पास रोती हुई गई। क्या हुआ नायरा, तू इस तरह रो क्यों रही है बेटा? माँ, अभी जब तुम मंदिर गई थी तब दोनों भाभियाँ तुम्हारी शिकायत कर रही थी। वो आपस में तुम्हारी बुराई कर रही थी माँ। अरे गोपी और राशि मेरी शिकायत क्यों करेगी भला? मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ, तुमने उन दोनों को बहुत छूट दे रखी है। उन दोनों पर नकेल कसो। लेकिन बेटा वो दोनों अभी गर्भवती है, मैं उनसे घर का काम भी तो नहीं करा सकती। क्यों माँ, वो गर्भवती है तो क्या हुआ? हमारी नौकरानियाँ भी तो गर्भवती होकर काम करती है। ठीक है नायरा, तू कहती है तो मैं आज ही घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे देती हूँ और उन्हें काम पर लगा देती हूँ। सबसे पहले कोकिला गोपी के कमरे में जाती है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, कब तक सोती रहोगी? क्यों, क्या हुआ माँ जी? आप इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों जगा रही है? देखो, आज से तुम और राशि दोनों मिलकर घर का काम करोगी। क्यों माँ जी, नौकरानी कहाँ गई? आज से मैंने नौकरानियों को छुट्टी दे दी। उन लोगों का मुंह ज़्यादा खुल गया था। जरा से काम के लिए वो लोग बहुत पैसे मांग रही थी, इसलिए मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। लेकिन माँ जी, हम लोग तो गर्भवती है, हम लोग घर का काम कैसे करेंगे? तभी वहाँ पर राशि चिड़िया आ जाती है। अच्छा हुआ राशि बहू, तुम खुद यहाँ आ गई। चलो तुम दोनों झाड़ू उठाओ और घर की साफ सफाई शुरू कर दो। लेकिन माँ जी, आपने आज से पहले हमारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। देखो बहू, मैंने जो कहा है वो करो। मेरा तुम लोगों ने असली रूप नहीं देखा। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। चल राशि, माँ जी से बहस करने से कोई मतलब नहीं। दोनों बहुएं काम पर लग जाती है। यह सब देखकर नायरा को बहुत खुशी होती है। इन दोनों की हालत देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अगले दिन, सुनो, तुम दोनों मटके पकड़ो और जाओ कुएं से पानी भरकर लाओ। लेकिन माँ जी, हम लोग पानी भरकर इतने भारी मटके को कैसे उठाएंगे? आपको तो पता है हम गर्भवती हैं और ऐसी हालत में भारी सामान उठाने से डॉक्टर ने मना किया है। मैं कुछ नहीं जानती। अब तुम लोग जाओ और जाकर जल्दी पानी भरो। गोपी और राशि मटका लेकर जंगल की ओर जाती है। जंगल की चिड़िया उन्हें देखकर कहती है, हे भगवान, ये कोकिला कैसी सास है। उसे अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। देखो तो इन गर्भवती बहुओं को कुएं से पानी लाने भेज दिया। ला गोपी बहू, मैं तेरा मटका भरकर घर तक पहुंचा देती हूँ। तुम दोनों की ऐसी हालत है कि इन भारी मटकों को उठाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। उर्मिला गोपी और राशि का पानी से भरा मटका उठाकर उन्हें घर पहुंचाती है। कोकिला, तू कैसी सास है? तुझे अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। उनकी ऐसी हालत में भी तू उनसे काम करवा रही है, यह बहुत गलत है। देख कोकिला, आगे से तूने अपनी गर्भवती बहुओं पर अत्याचार किया तो मैं पंचायत में तेरी शिकायत कर दूंगी। उर्मिला बहन, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी बेटी के बहकावे में आ गई थी। अब मैं अपनी बहुओं से कोई भी काम नहीं कराऊंगी। कुछ दिनों के बाद गोपी और राशि बच्चे को जन्म देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। रोज ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।